ताइवान हमारा है, तो भाई साहब ताइवान तुम्हारा है तो हो सकता है बीजिंग मेरा है। अब इस तरह की बातों का कोई और छोर नहीं होता। ज्यादा आहिस्ता बोलें कि बीजिंग वाले सुन न लें, वो आ न जाएं दिल्ली लेने। तो मुझे थोड़ी सी, आप ये ना हो कि जो है आपके पास वो दिल्ली भी लेने, दिल्ली लेने। आपसे। आपको क्या लगा, आपको क्या लगा कि दिल्ली जो है वो इस्लामाबाद की तरह बिका हुआ है या रावलपिंडी की तरह पिटा हुआ है? ये वो कंट्री नहीं है। ये दिल्ली पिंडी एक और बिल्कुल अलग चीज इस्लामाबाद है। ने जो पिछले साल मई में आपके साथ किया था ना, आपको पता क्या लगा? सिर्फ एक आखिरी आर्गुमेंट, जनाब हमारे बड़े प्यारे राजनाथ सिंह साहब को 1 साल बाद बताया था कि आपके कितने लोगों की जानें गई थी। 1 साल बाद झूठ को छुपाना पता पड़ा नहीं था। है। यानी कि भारत से पानी पर खुली जंग होगी। पानी हमारी कौमी सलामती का मामला है। वाकई वक्त आ चुका है कि खुलकर भारत से इस बात का पूछा जाए कि जब दिल चाहता है, हम देखते हैं अभी जा रही है तो उनकी जानिब से की जाती है। पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। भारत राह रास्त पर ना आया तो उसे राह रास्त जवाब दिया जाएगा। हम अपनी अपनी दुनिया में, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कौन सा नशा करके आते हैं जो इस किस्म की स्टेटमेंट दे दे। शर्म मगर हमको नहीं आती। 14 अगस्त के दिन पाकिस्तान का वजीर आजम भारत को जो है वो धमकी लगा रहा है। उसने भारत को वार्न कर दिए कि जो इंडस वाटर है वो हमारी रेड लाइन है। वो कह रहे बूंद बूंद पानी, एक एक बूंद इंडस वाटर का पानी जो है उस पे हमारा हक है। आप अगर किसी ने हमारी पानी को रोका, हमारी रेड लाइन को तोड़ा, पानी का रुख मोड़ा, तो फिर दबादब मस्त कलंदर होगा। और इस मर्तबा हम किसी के रोकने पर भी नहीं रुकेंगे। पाकिस्तानी कौम को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। पाकिस्तान तो नहीं पीछे हटेगा, पाकिस्तान तो हमला करेगा ही करेगा। पहले हम तंग हैं, हम लोग जंग ही कर लें। तंग हो जाए, जो कपड़े भी उतर जाए, नंगे पत्ते बांध लेंगे, केले के पत्ते। ये क्या बात करेंगे? वो बांध ले, कपड़ा भी उतार के ले जाए भैंसो, लेकिन जंग होनी चाहिए। और साथ ही उनकी उंगली यूं उठी हुई है। आपको पता है ना, शहबाज शरीफ साहब जब करते होते हैं तकरीर तो उनकी एक स्टाइल है कि वो यूं, ये वाली होती है, नहीं ये वाली है, ये वाली उंगली जो इस तरह उठाकर बात करते हैं। वो कह रहे हैं भारत सुन ले, इंडस वाटर एक एक बूंद पानी हमारी रेड लाइन है। और साथ मैंने आपको बताया दिया उनका जी सही तरह अगर जे तुसी राहे रास्ते ना आए तो फिर तुसी असी जड़े है वो दूसरी तरीके से हम बात करेंगे। और उससे पहले फिर उन्होंने कह दिया कि हम थोड़ी जंग चाहते हैं, हम तो मन चाहते हैं। आखिरी जंग में कस्बा हिंद हो जाए लोग साथ, कस्बा हिंद होना चाहिए लोग साथ, आखिरी जंग। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया हुआ इंडिया ने, उस पे पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल कोर्ट से रिलीफ तो मिल गई है, लेकिन इंडियन मीडिया कह रहा है हम तो पाकिस्तान को बंजर कर देंगे, वीरान कर देंगे। तो क्या पाकिस्तान इंडिया से इस पे जंग कर सकता है? The moment we feel that our national security, water is part of our national security, is being threatened, we'll go to war. और ये मोनूमेंट जो है ये इस्लामाबाद में लगाया गया है और हम उसमें ये आपको बताया जा रहा था कि जी हमने बहुत सी जंगें जीती हैं और खास तौर पे जो भी मार्का हकिया ऑपरेशन सिंदूर जो है उसकी बात की जा रही थी। बार बार प्राइम मिनिस्टर हो चाहे प्रेसिडेंट हो, सबके सब यही बात बताने की कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान ने जी बहुत जंगें जो है वो जीती हैं और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा रेलिवेंट है और उसमें अमेरिका ईरान वॉर जो है वो भी रुकवा दी है। अफगानिस्तान के लिए भी मैसेजेस दिए गए और भारत के लिए तो जाहिर है मैसेजेस दिए ही। अगर वो कोई डैम भी बनाएंगे ना 10 साल बाद, 15 साल बाद, तो तब भी उस डैम का कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। और अभी भी जिन डैमों के जरिए उन्होंने थोड़ा 3-4 दिन के लिए पानी बंद किया है, उन डैमों का कंट्रोल आपके हाथ। पाकिस्तानी टेलीविजन शो पे बोल रहे हैं, आई थिंक हामिद मीर ने यह बोला है कि भारत को डैम बनाने दो, उस डैम का रिमोट कंट्रोल हमारे पास होगा। मुझे लगता था कि टेलीविजन का रिमोट कंट्रोल होता है, एसी का होता है, ये पूरे डैम का रिमोट कंट्रोल इनके हाथ में। और पाकिस्तानी इस चीज को गलत नहीं समझते। वो कहते हैं हाँ कोई जिन होगा, रिमोट के अंदर कोई जिन बैठा होगा, बटन दबाओ तो जिन कहेगा आगरा वडागरा, लाओ फटाक से भारत का डैम हम तोड़ देंगे। तो जी पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। भारत राह रास्त पर ना आया तो बराह रास्त जवाब दिया जाएगा, वजीर आजम ने। अच्छा, इंडिया इतने अरसा हो गया राह रास्त पर नहीं आ रहा, उसने पहले पानी रोका आपका, फिर पानी छोड़ दिया, फिर रोका, मोदी ने पानी छोड़ दिया, मोदी ने पानी रोका, इतनी बार ये वाली होती रही बात और सब नाराज होते रहे। कभी बिलावल भुट्टो का कोई स्टेटमेंट आती रही, कभी शहबाज शरीफ साहब की कोई स्टेटमेंट आती रही, कभी किसी की आती रही कि देखो इंडिया हमारे साथ क्या कर रहा है, देखो भारत ने फिर पानी रोक दिया, देखो ये कर दिया। और अब फिर वही बात कर रहे हैं।
अगर किया, वो तो कितनी बार कर चुके हैं, तो कब करेंगे आप? इसका जवाब कब देंगे, बदला कब लेंगे? लेकिन हम नहीं चाहते कि आप बदला लें। मैं वैसे एक बात करी, पाकिस्तान की अवाम के पास और पाकिस्तान की हुकूमत के पास है कि फौज ने कब हमला करके या किस वक्त पाकिस्तान का जो पानी जिस पे कब्जा किया हुआ इंडिया ने उसको छुड़ाना है। ये एक एक्ट ऑफ वॉर है। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान की फौज ने कहा था कि पानी रोकना एक्ट ऑफ वॉर है, और DGISPR ने कहा था तुम हमारा पानी रोकोगे, हम तुम्हारा सांस रोक देंगे। अब इंडिया ने 1 साल से पानी रोका हुआ है, लगातार वो पानी रोक रहा है पाकिस्तान का। जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जी इसके ऊपर फैसला पाकिस्तान की गवर्नमेंट करेगी कि हमें कब इस्तेमाल करना है। हम तो वायलेंट हैं, हम तो कर देंगे वायलेंस, लेकिन इसका फैसला हुकूमत करेगी। कि पाकिस्तान के पानी का एक एक घूंट हमारी रेड लाइन है, और अगर इंडिया राह रास्त पर ना आया तो उसे बराह रास्त जवाब दिया जाएगा। उनका कहना था कि हम जंग नहीं अमन चाहते हैं, लेकिन अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। हमारा पैगाम वाज़ेह है कि इंडिया अपनी इबरतनाक शिकस्त को याद रखे। यहाँ पे जो आपने हाफिज सईद, मसूद अजहर और बाकी सब बिठा रखे हैं, क्या वो भी आपकी रेड लाइन है? और अगर वो आपकी रेड लाइन नहीं है तो उनको प्रॉपर सजा दीजिए, ताकि पता लगे कि जी हमारे यहाँ टेररिस्ट को नहीं रखा जाता। वैसे ये बात सिर्फ भारत नहीं कहता है, UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो है वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं, तो उसमें तो ऑफ कोर्स भारत का हाथ नहीं होगा। तो फिर ऐसे लोगों को रखना, उनको, यानी इमरान खान जेल में है और उनसे किसी को मिलने भी नहीं दिया जा रहा। लेकिन हाफिज सईद हाउस अरेस्ट है, सो कॉल्ड हाउस अरेस्ट है, और उससे कोई भी मिल सकता है। वो अक्सर ऐसी वीडियोस भी आती है जिसमें वो बाहर टहलता घूमता दिखाई देता है। इसी तरीके से मसूद अजहर और कई दूसरे लोग जो हैं जिनके नाम आते रहते हैं, तो उनको भी प्रॉपर सजा पाकिस्तान जब तक नहीं देगा तब तक कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि हम अमन चाहते हैं और हम टेररिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहे। अगर ऐसा ही है तो सबसे पहले हमें यही करना होगा कि हमें इन लोगों को सजा देनी होगी। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान को बहरहाल इन चीजों से बाहर आना चाहिए कि आप जंगों को ग्लोरीफाई करें, ना कि कोई अच्छा काम किया हो उसके बारे में बताते। अरे यादगारी बनानी थी तो वो आप अपनी पीस टॉक की बना लेते ना। फ्लॉप हो गई तो क्या हुआ, आपने कोशिश तो की थी कि चलो जी दोनों कंट्रीज को बिठा के बात करा दें। नहीं, उस तरह की चीजों को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे, ग्लोरीफाई कर रहे हैं भारत के साथ, वो भी सिर्फ भारत के साथ। जरा अफगानिस्तान साइड पे भी निकल जाते, थोड़ा ये भी बता देते कि अफगानिस्तान की तरफ क्या हो रहा है। डेमोक्रेसी है, मतलब अपने आप को सो कॉल्ड डेमोक्रेसी कहती है, लेकिन लोगों को बताती कुछ नहीं है कि हमारे कितने लोग हुए, क्या नुकसान हुआ, और वो चाइनीज से तो एक्सपेक्ट ही कोई नहीं कर सकता। गुना बढ़ा, पाकिस्तान भी 10 गुना बढ़ा। अगर आप नॉमिनल GDP देखिए, इंडिया 30 बिलियन था, अब 4 ट्रिलियन हो गया है, राइट? तो तकरीबन 13 गुना बढ़ गया। और अगर पाकिस्तान को देखें, 3-4 बिलियन था, 400 बिलियन हो गया, 10 गुना। तो इट्स नॉट वेरी फार बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, बट क्योंकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है एज अपोज टू इंडिया, आपका पॉपुलेशन तकरीबन 8 गुना बढ़ गया, इंडिया का पॉपुलेशन सिर्फ 4 गुना बढ़ा। सो व्हाट इज हैपनिंग कि इंडियाज इकोनॉमी एंड पाकिस्तान जरा पैरेलल जा रहे हैं पिछले 70 साल में, लेकिन आपका पॉपुलेशन बढ़ने से आपके हर चीज पे, सर्विसेज पे बर्डन पड़ गया। So you're not able to keep up with what is required. Simple चीजें, इलेक्ट्रिसिटी से लेके, स्कूल से लेके, कॉलेजेस, हेल्थ केयर वगैरह, और डे बाय डे जैसा जैसा ये पॉपुलेशन बढ़ते रहेगा, आपके सारे इंडिकेटर्स और खराब होते जाएंगे। And so I think कि there are 2 things that Pakistan needs to do with high priority. एक, population control, number 2, education, number 3, health care. तो दोस्तों 14 अगस्त के दिन, इस दिन पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। उस दिन इंडिपेंडेंस डे का स्पीच देते हुए पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ ने बोला, अगर इंडिया पानी नहीं छोड़ेगा तो हम इंडिया को देख लेंगे, इंडिया के ऊपर अटैक कर देंगे। मतलब बड़ा सा एक धमकी दे दिया। लेकिन सब लोग जानते हैं पाकिस्तान का औकात क्या है, और ऑपरेशन सिंदूर में हम पाकिस्तान का क्या हालत किया है। अगर फिर से पाकिस्तान कोई ऊट-पटंग हरकत करेगा तो उसको जवाब जरूर मिलेगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो ऐसे ही मस्त और दिलचस्प के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि हर नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।